अभी 5 से 7 मिनट के अंदर ना रोशनी हो जाएगी। सांस भरते हुए दोनों पैर बाहर की तरफ खींच के रखें। सीधे करिए पैर, हाँ बिल्कुल सीधे। दोनों हाथ घुटने पे, पैर खींच के रखिए। हाँ राइट। हाँ धीरे धीरे वापिस आ, ढीला छोड़िए। अब की बार फिर से अंदर की तरफ खींचते हैं। तो ये जो खींचना और बाहर की तरफ खींचना, ये हम श्वासों के द्वारा भी करते हैं। सांस भरे बाहर की तरफ खींचा, सांस छोड़ते हुए बीच में रिलैक्स करें। एक बार फिर से खींचते हैं बाहर की तरफ, रिलैक्स। एक बार फिर से अंदर की तरफ, रिलैक्स। उंगलियां चला लीजिए ऐसे आगे पीछे अपने हिसाब से जैसे हो रही है। मूवमेंट देना जरूरी है बस। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, चलाइए इसे। रिलैक्स। दोनों घुटने, दोनों अपने हाथ जो हैं अपने कमर के दाएं बाएं रखिए। सांस भरते दोनों घुटने इस तरह, दोनों पैर इस तरह से ले जा रहे हैं। आप मत चढ़ाइए, दोनों पैरों को ले जाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा फास्ट रखिए। दोनों अंगूठा, जो राइट वाला पैर है उसके सबसे लास्ट वाली उंगली को आसन से लगाइए, और जो लेफ्ट वाला पैर है उसके अंगूठे को लगाइए। कोशिश कीजिए घुटना सीधा रहे। वापिस आते हैं। अब की बार हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं। यही क्रिया हम लेफ्ट साइड भी करेंगे। लगाइए पैर की सबसे छोटी उंगली लेफ्ट वाले पैर की और राइट वाले का अंगूठा। तो खिंचाव अच्छा सा पड़ रहा है। रिलैक्स। दोनों पैरों को इसी तरह से सर्कल बनाएंगे, राइट साइड से जाते हुए बनाइए सर्कल, और स्लो करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। दाहिना पैर दाहिनी तरफ ले चलते हैं 5 बार। 2 3 4 5। मैं बहुत स्लो कर रही हूँ, आप देखते रहिए। अब लेफ्ट वाला पैर मैं ले जा रही हूँ अपने लेफ्ट साइड। 3 4 5। राइट वाला पैर घुटने से मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। 1 2 5 बारी करेंगे। 3 4 5। दूसरे वाले पैर को भी 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। राइट वाले पैर का सर्कल बनाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स। घुटने पे आइए, घुटनों को टाइट करिए, ढीला छोड़िए। टाइट कीजिए, ढीला छोड़िए। टाइट कीजिए, ढीला छोड़िए। दोनों तरफ की मालिश करते हैं इस तरह, राइट एंड लेफ्ट, और इसको आगे साइडों से हम मालिश कर रहे हैं। ऊपर नीचे। दूसरे पैर नमस्कार, साइडों से ऊपर नीचे। बारिश भी ले आती। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए और घुटनों के नीचे रखिए। प्रेस कीजिए घुटनों को, है ना, ढीला छोड़िए। फिर से प्रेस कीजिए, ढीला छोड़िए। फिर से नीचे की तरफ,
रिलैक्स। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। तो पेट के लिए कर रहे हैं अब हम लोग क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज भी। आपके पास है नहीं कि आज नहीं लाए? 3 4 5। कोहनियाँ एकदम सीधी रखिए तो आप पीछे तक चले जाते हैं। तो जो आप 10-10 की गिनती कर रहे हैं उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ आपकी कोहनियाँ सीधी रहेंगी तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन प्रभाव ज्यादा से ज्यादा मिलेगा आपके पेट पर। एंटी क्लॉकवाइज 2 तो नहीं मंगाने, 5 के लिए मंगाने हैं। ठीक। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला इस तरह रखेंगे और घुटने से थोड़ा सा नीचे, हाथ से कमर अपनी सीधी रहनी चाहिए। जा रहे हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कमर को ट्विस्ट करेंगे। तो ये भी हम 10-10 बार दोनों तरफ से करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से मिलाइए। दोनों पैर मोड़ते हैं, रखते हैं इस तरह से, उठाइए। दोनों पैरों में फासला रखिए और इस तरह से घुटने खड़े हुए, दाहिना वाला घुटना लगाइए बाएं पैर के पास। चलिए इसे अब बाएं वाले को लगाइए अपने दाहिने पैर के पास। तो इसे करिए बार बार करते हैं। दोनों पैर मिलाइए, बाहर की तरफ करिए। दोनों पैरों को पकड़िए, भद्रासन। जरा दैण बोंग खिसके दियो, एक पहन दे। बटरफ्लाई भी बोलते हैं। सिमेट्री। दोनों घुटनों को आप आसन से लगाने का प्रयास करें। इस तरह से करें, पैरों को पिलाते हुए पकड़िए इसको, पंजों को। सुनीता जी पकड़िए, घुटने फोल्ड कीजिए और दोनों पैरों को पकड़िए। देखिए मैं किस तरह से बैठी हूँ। नहीं आगे नहीं, आप अपने पैरों को पकड़िए इस तरह से, दोनों पैरों को नजदीक लाइए, मिलाइए और इस तरह से पकड़िए। नहीं अभी भी नहीं। चलिए दोनों घुटनों पे हाथ रखिए इस तरह से, देखते रहिए, देखते रहिए। दोनों घुटनों पे हाथ रखिए, इन्हें प्रेस कीजिए, लगाइए आसन के साथ। रिलैक्स। लगाएंगे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जो भी। तो गोल गोल घुमा लेते हैं 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपनी अपनी गिनती। घुमाइए कमर को। तो गर्दन को नहीं आगे पीछे करना है, सिर्फ गर्दन एकदम आपकी स्थिर है, लेकिन कमर आपकी, कमर से आप दाएं बाएं आगे पीछे हो रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं। रिलैक्स। तो बायां वाला हाथ अपने आसन पे इस तरह से रखेंगे, कोहनी से मिलाते हुए, कोहनी और हथेली रखेंगे आसन के साथ। दूसरा वाला हाथ कान के साथ लगाइए, सांस निकालते हुए जा रहे हैं हम अपने लेफ्ट साइड। जाइए, एकदम सीधा रखें हाथ। हाँ, वापिस आते हैं दूसरी तरफ।
चलते हैं इसको, चलिए 10 बार कर लेते हैं। हर बार हम लोग 10 एक तरफ से 10 दूसरी। आप पैर सीधे करके, पैर सीधे करके, हाँ ठीक है करो। प्रयास ये रहे कि मेरा घुटना दोनों तरफ से उठे नहीं, मेरा घुटना जो है अपनी जगह पे ही रहे। घुटना आप उठाते हैं तो दाएं बाएं थोड़ा सा और ज्यादा चले जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। रिलैक्स, दोनों हथेलियां सामने लाइए, इस तरह बाहर की तरफ खोलेंगे हम लोग। नहीं, आप भी कोहनियां मिला रखी हैं, मैं ताली नहीं बजा रही हूँ। देखिए कोहनी मिलाइए इस तरह से, इस तरह से। देखिए सुनीता जी आप देखिए, नहीं ये देखिए मैंने कोहनी ऐसे, कोहनी से मोड़ा हुआ अपना हाथ और इनको मिला के रखा है और बाहर की तरफ खोल रही हूँ। हाँ यस यस ठीक है, मिलाइए बेटर। रिलैक्स, दोनों हाथ दाएं बाएं खोल दीजिए इस तरह से, खोलिए हाथ, ट्विस्ट कीजिए, वापस ट्विस्ट अंदर की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ, हथेलियां अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। अब आपके दुख के होंगे हाथ, तो चलिए करिए, अंगूर कंधे पे रखिए, बाहर की तरफ खोलिए, कंधे पे रखिए, सामने की तरफ खोलिए, कंधे पे रखिए, ऊपर की तरफ खोलिए। हाँ राइट, आगे भी, ऊपर भी, बस। चलिए गोल गोल घुमाते हैं कंधों को। एंटी क्लॉकवाइज भी। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाए थे, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ये सब हमारी जो छोटे छोटे से शरीर के लिए है, लेकिन ये ज्यादा हमारे सर्वाइकल में काम। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा रहे हैं। दोनों हाथ कंधे पे रखेंगे, आगे से कोहनियां मिलाते हुए सर्कल बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ घुमाइए। हाँ रिलैक्स, दाहिनी तरफ देखते हैं अपना, चेहरे को घुमा के पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। राइट साइड से जा रहे हैं, वापस आते हैं अपने लेफ्ट साइड, वापस आते हैं पीछे की तरफ, वापस नीचे की तरफ। तो सर्वाइकल होता तो ज्यादा नीचे नहीं आए। रिलैक्स, दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाते हुए सर्कल घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं। एंटी रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबी गहरी सांस, मूल बंद। मूल बंद क्या होता है, जहाँ पे हम लोग सबसे नीचे वाला पॉइंट जहाँ से हम अपने बेस निकालते हैं उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। तो उसको हमने बंद करना है, स्क्वीज करना है इस तरह से। मणिपुर चक्र मेरा का रास्ता और मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे होता है और उद्यान बन ये होता है।
तो सुनीता जी नहीं है तो उनको बताने के लिए मैंने बताया, बाकी सबको पता ही है। तो चलिए इस स्थिति में हम लोग 3 बंद जो नीचे वाले हैं, ऊपर वाला नहीं लगाएंगे, 3 बंद जो नीचे वाले हैं उन पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए सारी सांस बाहर निकालें। अब आपके तीनों बंद पे प्रभाव पड़ रहा है। अब सांसों का सामान्य करके नाम नहीं लेना है तो बोले नीचे की 2 निष्कासन अंकुश मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र दोनों प्रभाव में है इस वक्त। जब आप सांस अंदर की तरफ थोड़ा खींचते हैं, इन दोनों को स्क्वीज करते हैं, तो मणिपुर चक्र पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस वक्त मेरे तीनों चक्र प्रभाव में रहते हैं। बहुत बेनिफिट है इसका, रोकने की क्षमता बढ़ती है आपकी। ध्यान वहीं लगाना है। कोशिश से जो 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है उसमें आपको लगा के रखें। शांत। देखिए मूलाधार चक्र पे फिर से अपना ध्यान लगाइए और इसको बंद ही रखिएगा। अब हम लोग 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री। भरिए सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न। बोलेंगे तो थोड़ा सा हिला दीजिए। लेटेंगे और कोहनी आप दोनों हथेलियां दाएं बाएं रखते हुए उठेंगे। बिना सहारा लिए उठेंगे। तो चलेंगे आज इस तरह से। चलिए एक एक पैर से वन बाय वन। हम हैं हिंदुस्तानी, लेकिन हम ही नहीं बैठ सकते। तो रीजंस कई सारे हैं। मलासन, थोड़ा सा घुटनों में फासला, दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में लीजिए, दोनों अपने घुटने खोल दीजिए, कोहनियों का प्रेशर आपके घुटने पर। एड़ियां जरूर लगी होनी चाहिए, उठाइए नहीं एड़ियां, लगा के रखिए। रिलैक्स। दोनों हथेलियां जिनको घुटने में दर्द है वो हथेलियां लगा के उठेंगे। बाकी सब आप अपने पंजों को थोड़ा सा नजदीक करिए, लगाइए इनके नीचे हाथ और 5 बार उठेंगे और बैठ। 1, घुटने सीधे हो जाने चाहिए। 3, 4, 5।
खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा चल लेते, जिनको घुटने में दर्द है वो थोड़ा सा अपना हिसाब देखिए, इस तरह से चलते रहे। घुटने को प्रभाव मिलना जरूरी है। बैक साइड कर रहे हैं हम लोग पीछे, ये घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेते हुए चलते हैं दाएं बाएं। चलिए 10-10 बार। 1 2 3, कमर पे हाथ रखिए, जाइए। 4 5 6 7 वाला 8 जाओ 9 यहाँ पर। 10। 1, घुटने पे आ जाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा फासला पैरों में नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर लीजिए हाथ और नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से खत्म था। एक पंजा आगे लगाते हैं और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, एक साइडों में जाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए फिर से कदम तार। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए, गोल गोल घुमाइए कमर को। एंटी क्लॉकवाइज। जिनकी घुटने में दर्द है वो लोग भी इस तरह से करेंगे। बाकी जंपिंग जैक 15 बार। चलिए शुरू कर देते हैं। 1 से लंबी गहरी सांस लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से ही निकालेंगे। कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने लीजिए, कंधे के बराबर मेरे पंजे खुले हुए हैं, दोनों हाथ सामने जाएंगे दाएं बाएं। तो ये भी हम लोग 10 बार एक तरफ से
और 10 बार दूसरी तरफ। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के लिए आगे आ जाइए। पहले ताड़ासन करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। चलो, एड़ी पंजे मिलाएं। मैं थोड़ा पीछे ही खड़ी होती हूँ। एड़ी पंजे मिला के रखिए। दोनों हाथ सिर के ऊपर, ग्रिप किया हुआ सिर के ऊपर। सांस भरते हो, हाथों को पलटते हो ऊपर की तरफ। आ जाइए पंजों के बल। रुकेंगे। रुकिए, थोड़ा सा और आके रखिए। रिलैक्स। आएंगे सूर्य नमस्कार के लिए आगे। पीछे से एड़ियां मिली हुई मेरी, आगे से मेरे पंजे खुले, दोनों हाथ मेरे नमस्कार की मुद्रा में। आंखें बंद। सांसों को सामान्य करें लंबी गहरी सांस के साथ। सभी मिलकर बोलेंगे ओम भानुवाय। ओम भानुवाय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को अंदर की तरफ लेंगे इस तरह से, और ऊपर की तरफ ले चलते हैं। खींचिए, उंगलियां मिला के रखिए। बाजुएं आपकी कानों के साथ लगी हुई। अब ऊपर धड़ भाग से पीछे की तरफ जा रहे हैं। दीजिए, छाती को खींचा जा रहे हैं पीछे की तरफ। कमर से नहीं जा रहे, ऊपर धड़ भाग से जा रहे हैं हम लोग। 10 गिनती तक हम नीचे की तरफ आएंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6, बाजू कानों के साथ लगी हुई, 7 8 9 10। दोनों हथेलियां अपनी पैरों के दाएं बाएं रखिए। 20 उंगलियां एक दिशा में। माथे को घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास करें। घुटने सीधे रखें। अब थोड़ा सा मोड़ेंगे तो आपकी हथेली भी लग जाएगी। सांस भरते हुए दाहिना पांव पीछे। घुटना वो ज्यादा खड़ा हुआ आपका, कमर को नीचे करें, थोड़ा सा खींच के रखें घुटने को। लगाते हैं इस घुटने को। करेंगे वीरासन। पीछे वाले पैर को लिटा दीजिए। जा रहे हैं पीछे की तरफ। सुनीता जी, आप देख नहीं रहे हो ना इनको? सुनीता, इनको देख नहीं रहे हो ना? आप देखो क्या कर रहे हैं। पैर को लिटाएं। दूसरा पैर जो है आपका बाहर की तरफ खींचा हुआ, ये ना पैर आप दोनों कंधों की सीध में। इन्होंने सूर्य नमस्कार में कुछ ज्यादा मिला दिया है, इसलिए आपको डिस्टर्ब हो गए। नहीं तो आप अब देखा कर। सांस निकाल की तरफ जाएंगे। आसन के साथ अपना सिर रखें। डिफरेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होगी। घुटने में दर्द है तो ऐसे मत करिए। धीरे धीरे वापस। आप जैसे सूर्य नमस्कार जानते हो वैसे करते रहो। आप सूर्य नमस्कार जैसे जानते हो वैसे करते रहो। आप इनको मत देखो बस। हाथ से इस तरह से करने का प्रयास करें। रिलैक्स। पैर को पीछे ले जाते हैं। माथे को नजदीक लाए आसन के। पीछे से जो है आप एड़ियां चलाइए। पैर को चलाएंगे तो एड़ी उठ जाएगी। एक पैर को रखिए, एक पैर को उठाइए।
एक आइए रैंप पोजीशन में, एक सरल रेखा बना रहे हैं शरीर की, हथेलियों और पंजों पर मेरा पूरे शरीर का वजन। अष्टांग प्रणाम, घुटने लगाएं, छाती, माथा। आगे सरकाते हैं पूर्ण भुजंगासन में, एड़ी पंजे मिले हुए, खड़े हुए, कोहनियां एकदम सीधी। दाहिनी तरफ से अपने पंजों को देखेंगे, वापस आते हैं, बाईं तरफ से देखते हैं, वापिस पर्वताकार स्थिति, ले जाइए शरीर को पीछे की तरफ धकेलिए, दाहिना पांव सामने लाते हैं, लेटा दीजिए पहले इसे इस तरह से, दोनों हाथ सीधे रखते हुए, दोनों मेरे कंधे की सीध में सांस रखते हुए, दोनों हाथ नीचे आसन पर, आपका माथा भी आसन से लग जाए। वापिस पीछे वाले पैर को उठाएं, ग्रिप करें इस तरह से, धीरे धीरे वापिस इसी को खड़ा करेंगे, करेंगे वीरासन, दोनों हाथ जोड़ते हुए पीछे की तरफ, वापिस बाएं पैर आगे लाते हैं, अब घुटने को ग्रिप कीजिए, अपनी पिंडलियों को हाथों से ग्रिप कीजिए, माथे को नजदीक ले जाइए, धीरे धीरे वापिस 10 गिनती तक वापस से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों पैरों में फासला। अब जाएंगे कमर से पीछे की तरफ, मुझे लग रहा है कनेक्शन चला गया। लेट जाइए आराम से, हाँ सर आप हो ना, पीठ के बल लेट जाइए, लेट जाइए। सुनीता जी लेटिए, आप देखते रहो, अपना चेहरा इनकी तरफ रखो। हाँ सर आप म्यूट हो गए हो, अरुण सर आप म्यूट हो। आसन पर लेट जाएंगे जब तक सर करा रहे हैं हमें। रिलैक्स, पैर में 1 से 1.5 फीट का फासला। अरुण सर आप म्यूट है। अब ये भी नहीं दिख रहा है, नेट चला गया। ये लो। अरुण को आप करिएगा, आश्री हाँ सर कैमरा ऑन अरुण करिए, को स्पॉटलाइट करिए, कैमरा ऑन करिए तभी होगा। दूसरे पैर से भी साइकिलिंग और फिर सर्कल, कैमरा ऑन करिए।
नावासन शुरू करते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे जब तक सर और सरिता जी आ रही है। और नीचे पहले, ठीक है ठीक है। ये बहुत आसान है, ये सभी कर सकते हैं क्योंकि आपको ज्यादा वो नहीं करना पड़ रही मेहनत। चलिए साइकिल टाइप से घुमाते हैं इसको सर्कल में, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर सर्कल, विपरीत, सर्कल। दोनों घुटनों में फासला रखेंगे और एड़ी आपकी नजदीक, इनको टच करेंगे वापस जाएंगे। चलिए उठा के रखे गर्दन, रिलैक्स, पीछे से उठेंगे और घुटने से टच करके वापस चले। चले सॉरी आश्री, फिर से स्पॉटलाइट करिए इनको, आ गई है। रिलैक्स, एड़ी पंजे मिलाएं, मकरासन की विधियां कर रहे हैं हम लोग। मकरासन की पहली विधि करेंगे, कैमरा ऑन दोनों नहीं। हाथ 180 डिग्री पे खोल दीजिए, उंगलियां मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिलते हुए नितंब के नजदीक आपकी एड़ियां, घुटने भी मिला के रखें। सांस भरते हुए दोनों घुटने मैं ले जा रही हूँ अपने राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड, रोकेंगे, प्रेस कीजिए अच्छे से ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले को। जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो देखिए कंधा उठ तो नहीं रहा, उठ रहा है तो उसे आसन के साथ लगाने का प्रयास करें, कान को भी आसन के साथ लगाने का प्रयास करें, कमर पे पूरा खिंचा। वापिस आते हैं, दोनों घुटने अब ले जा रही हूँ फिर से मैं अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड, फिर से मेरा कंधा लगा हुआ है आसन के साथ और मेरा कान भी। प्रयास करें, घुटने पे घुटना, एड़ी पर एड़ी। रिलैक्स। सुनीता जी कुछ समझ में ना आए तो आप अपना ऑडियो खोल के पूछ लिया करिए ना। दोनों घुटनों में फासला, एड़ियां मेरे नितंब के ज्यादा से ज्यादा नजदीक। फिर से दोनों घुटनों को मैं ले जा रही हूँ अपने राइट साइड, चेहरा फिर से लेफ्ट साइड। अब बायां वाला घुटना आपका आसन से नहीं लग रहा है, अब राइट वाले पैर को उठाइए और उसके ऊपर रख दीजिए, उसे प्रेस कीजिए, लगा दीजिए आसन के साथ, तो आपका घुटना, दोनों घुटने जो है आसन के साथ लग जाए। चेहरा इसके विपरीत करना चाहिए। आप सही नहीं कर रहे हो, आप देख दोनों पैरों में फासला। वापिस आते हैं, फिर से पैरों की स्थिति को ठीक कीजिए, एड़ियां नजदीक लाइए, सांस भरते दोनों घुटने में ले जा रही हूँ अपने राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। फिर से वही लेफ्ट वाले पैर को उठाइए और घुटने पे रख दीजिए, राइट वाले पैर के घुटने पे रखिए, उसे प्रेस कीजिए, लगा दीजिए आसन के साथ। चेहरा इसके विपरीत, जिस तरफ मेरे घुटने जा रहे हैं उसके विपरीत आपका चेहरा होना चाहिए। धीरे धीरे वापिस। मकर आसन की तीसरी विधि, दाहिना वाला पैर मोड़े,
उसे हम ले जा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड, उसके ऊपर अपनी सॉरी जंघा के ऊपर रखिए, लेफ्ट वाले पैर की जंघा के ऊपर रखिए पंजे को, हाथ से पकड़िए घुटने को और जा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड, हाथ से पकड़ के घुटने को आप आसन से लगाइए। धीरे धीरे वापिस यही क्रिया विपरीत अंगों से करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड गए थे, अब हम राइट साइड जाएंगे। सीधे वाली पैर, सीधे वाली टांग को सीधा कीजिए, पहले लेफ्ट वाले पैर के पंजे को आप थाइस के ऊपर रखिए, राइट वाले इसको हाथ से पकड़िए, राइट हैंड से अपने लेफ्ट वाले घुटने को पकड़िए और जा रहे हैं हम अपने राइट साइड, चेहरा फिर से लेफ्ट साइड, दूसरा वाला पंजा बाहर की तरफ खींच के रखेंगे, लगा दीजिए, इसे प्रेस कीजिए, आसन के साथ लगाइए। धीरे धीरे वापस ताड़ासन की स्थिति लेंगे। सांस भरते हुए दोनों मेरे हाथ हथेलियां ऊपर की तरफ खींच के रखें, दोनों पंजे नीचे की तरफ, भरी हुई श्वास तीनों बंद लगे हुए खींच के रखिए। रुकेंगे यहाँ पे, रिलैक्स। चलिए नवासन शुरू कर दीजिए। नहीं रहे हो देखो क्या कर रहे हैं आप, लेके सर्वांगासन या हलासन की स्थिति लीजिए। तो हमारे भारतीय योग संस्थान में हलासन इस तरह से कराया जाता है। धीरे धीरे वापस विश्राम। शवासन कराइए आज। आप तो कल करके आ गए। चक्रासन स्थिति लीजिए। पहले देखो कैसे करना है। दोनों हथेलियां अपने कंधों के दाएं बाएं रखते हुए, घुटने से मोड़ते हुए, पहले सिर उठा के रखेंगे और उठा दीजिए अपने पूरे शरीर, हथेली और पंजा आना चाहिए, आएगा। धीरे धीरे वापस विश्राम।
यहीं से आएंगे पेट के बल। भुजंगासन। दोनों हथेलियां मेरे चेहरे के दाएं बाएं, माथा आसन के साथ लगा, एड़ी पंजे मिले हुए। सांस निकालते हुए पहले अपना चेहरा उठाएं, सांस भरते हुए धड़ भाग को उठा दीजिए। अब कोहनियां आपके आसन के साथ लगी हुई हैं, इनको हल्का से इनको भी उठाइए। अभी भी हथेलियां मेरी आसन के साथ लगी हुई हैं। हाथ सीधा नहीं किया है इन्होंने, कोहनी और पंजा और अंदर करो। अब थोड़ी मुड़ी रहेगी कोहनी, देखो। उठाइए, अब हाथ भी हटा दीजिए आसन से। आप ऐसे रखते तभी तो उठ सकते थे। हाथ उठाओ, हाँ तो और नीचे आओ थोड़ा सा। हाँ राइट, अब बोलो तो। सांस निकाल दो धीरे धीरे वापस। शिथिलासन बीच का ही लीजिए, सांसों को समाने करेंगे। पीछे से पैर खुला, एड़ियां अंदर की तरफ लगाएंगे। खोलिए तो लगे, पैर और खोलिए, एड़ी अंदर। वैसे आपकी एड़ी अंदर लगा, पैर और खोलो, पैर और खोलो। आएगी आएगी जरूर। चलो आसन स्थिति लेते हैं। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, ठुड्डी मेरी आसन के साथ लगी हुई। दोनों हथेलियां अंदर की तरफ लीजिए। सांस भरते हुए दाहिना पांव ऊपर खींच के रखेंगे, रोकेंगे। ये हाथ सीधा रखो, कोहनी ऐसे रखो। हाँ, अब धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए बाएं पैर ऊपर। मंजू पंजा लगा के रखो, पंजा खड़ा नहीं रखो, नीचे वाला पंजा लगा के। सांस निकालते हुए वापस लीजिए लंबी गहरी सांस, क्योंकि अब हम रुकेंगे। चलिए, सांस भरते दोनों पैर ऊपर की तरफ, आधे मिनट के लिए रुकेंगे। 1 2 सुनीता 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मरकट आसन में विश्राम। एक एक पैर चलाएंगे। अब क्या 100 बार, अब क्या 100 बार के बंद। चल, धनुरासन स्थिति लीजिए। पकड़िए एक पंजा, दूसरे हाथ से भी उठा देंगे इसे। पीछे से उठाइए, एड़ी को लगाइए अपने नितंब के साथ। सीधा दूसरे वाले पैर दोनों हाथों से ग्रिप कीजिए और एड़ी को अपने नितंब के साथ लगाने का प्रयास कीजिए। रिलैक्स। दोनों पैरों उठाइए, दोनों पैरों को पीछे से ग्रिप कीजिए, उठाइए। आगे से आपकी छाती भी उठ गई, धड़ भाग से भी ऊपर की तरफ नाभि पर आ जाएंगे। रोकिए, आगे पीछे दोनों। दाएं बाएं। यहीं से उठ बैठेंगे।
तो धीरे धीरे सांस ले लेते हैं, 20 बार किए हैं ताकि लंबी गहरी सांस हमें मिल जाए। तो श्री श्री रविशंकर जी का सिर्फ एक ही करेंगे हम लोग। अब पीछे नहीं जाना चाहिए, देखो ऐसे करना है, पीछे जा रहा है। रिलैक्स। तो 20 के बजाय हमने 30 बार किया और एक ही बार करेंगे। चलिए, मंडूकासन। मंडूकासन की पहली, अंगूठा मुट्ठियों के अंदर, इस तरह से मुट्ठी बनाइए, नाभि, ऐसे रखो ना, नाभि के दाएं बाएं दोनों मुट्ठियां मैंने रखी हैं। अब मैंने सांस भरा और सांस निकालते हुए मैं नीचे की तरफ जाऊंगी। ऐसे कर। वहाँ जाके अपने फोन को मिलाओ ना, घंटी बजाओ, बच जाएगा ना। कह रहे मैं देखता हूँ, हम फोन कर देंगे। थोड़ा बातें कम, बातें जाती हैं। ये उठाया ना बैग से, ऑनलाइन चल रहा है ना यहाँ पर, आज मंगलवार है, फिर प्रसाद बटेगा। सांस भरते हुए वापस। जब आप सांस निकालते हुए नीचे जाते हैं तो बोला और छोड़ा जाता है, ऐसे बोला जाता है, लेकिन आपने छोटी छोटी सांस लेते और छोड़ते रहना। बाएं हाथ का सेकंड वाली विधि, बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि पर, दाहिना हाथ उसके ऊपर, सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। तीसरी विधि, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर नाभि से थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे, दाहिने हाथ के इस तरह से हथेली से इस मुट्ठी के ऊपर रखेंगे, इसको सीधा रखेंगे, सांस भरिए, सांस निकालते हो नीचे। तो नाभि कहाँ है? नाभि यह होती है ना, आपने नाभि के नीचे रखा हुआ है। सांस भरते हो वापस। चौथी विधि, तो आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट करा लेती हूँ, जो ऐसे सर कराते हैं वैसे नहीं। तो पेट और इसका जो ज्वाइंट होता है, पेट का और जंघा का ज्वाइंट, वहां पर रखिए मुट्ठी इस तरह से। चलिए वापस बैठते हैं, अलग अलग सांस निकालते हो नीचे। दूर दूर रखा, बोला उन्होंने आप यहाँ रखना है, आप मिला कर नहीं रख, बाहर रख और बाहर, हाँ यहाँ पर। वापस लास्ट वाली विधि करते हैं। जिनका पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगाइए, नहीं तो एक एड़ी ऊपर जरूर रखिए। तो एक एड़ी रखने का, अभी तो मैंने पद्मासन लगाया, और एक एड़ी कैसे रखेंगे, इसको थोड़ा सेंटर में लेंगे, इसको खोलिए और इसको सेंटर में लीजिए, तो एड़ी मेरी बिल्कुल सेंटर में आता है। हथेली से इसे पेट को प्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ लाएंगे और एड़ी का प्रेशर हम लेंगे, सांस निकालते हो नीचे।
पेट को ऊपर करें, ऐसे किया, गोली के नीचे रखा, इसको ऊपर उठा दिया, अंदर खाली हो गई है, इसी पर वापस आना। इसमें गर्दन नीचे, हथेली की हथेली है, गर्दन नीचे करो। इसमें प्रयास करना है माथा मेरा जमीन पे आए, पीछे से उठना नहीं है, धीरे धीरे दोनों पैर सीधे कर। चलिए करते हैं कोणासन। एड़ी पंजे मिलाएं। कोणासन रहने देते हैं, है मेरे पास वॉच है, वॉच है। वक्रासन कराने का टाइम हो गया है, नहीं तो आसन तो बहुत सारे हैं लेकिन रोज अलग अलग बदल के होते हैं। तो दाहिना वाला घुटना मोड़िए, उसे नजदीक कीजिए अपनी एड़ी को, और बाएं वाले हाथ से क्रॉस करते हुए आप इस पंजे को पकड़िए या इस पंजे को उठा के आप अपने लेफ्ट साइड पर, चेहरा दूसरा वाली बाजू जो है मेरी कमर के साथ रखी हुई, सीधी खड़ी हुई मेरी कमर, मैं चेहरा मेरा राइट साइड। वापिस पैर को सीधा कीजिए, अब बाएं वाले पैर को मोड़िए, नजदीक लाइए, फिर से हाथ को क्रॉस करते हैं। अब की बार हम राइट हैंड से पकड़िए पंजे को, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड से क्रॉस करके रखते हैं, हथेली मेरी कमर के साथ लगी हुई, खड़ी हुई। कानून बन जाओगे आप, कानून का लंबे होते हैं, पैर भी लंबे हैं, ये खरोड़े बड़े। चलिए हंसी का आसन। अभी हम सामने बैठे हुए लोग हैं, कुछ ना कुछ मजाक करते रहते हैं तो हंसी आ जाती है ऑनलाइन में भी। सिंहासन की तैयारी। अरे अभी और वो सब नहीं करेंगे क्या? टाइम हो गया। आप तो उष्ट पुष्ट सब कर चुकी है। दोनों हथेलियां दाएं बाएं सी की तरह धारना, आंखें खुली रखें, ध्यान नाक के टिप पर। शांत, गले की यौगिक मालिश। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, आप लोग फैन में बैठे होंगे लेकिन जो स्वेटिंग हो रही है इसका बेनिफिट थोड़ा अलग ही है। कॉलर बोन की भी मालिश, तो हम उतनी ही ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं बजाय आप लोगों के। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। हंसी का आसन। चलिए पहले धीरे धीरे हंसते हैं। बहुत गर्मी है। ऐसे करना चाहिए। दांत में गिर जाए। देखिए मजाक हो रहा है कि दांत ना गिर जाए, ज्यादा जोर से मत करना।
आखिरी बार खिलखिला के जोर से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो कुछ आपने बांटा वही पलट के आपको मिलेगा। खुशियां बांटी हैं, खुशियां मिलेंगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में मूल बंद लगा के रखिए। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम करना। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर। कपाल भाती शुरू कर दीजिए 10 मिनट के लिए। अब कर लो आप कुछ लग रहा है। कर चुकी है सब। अपान वायु मुद्रा लगा के रखिए। सुनीता जी देखिए अपान वायु मुद्रा। तो मैंने अंगूठा है, पहली इंडेक्स फिंगर को उसका रिंग बना दिया। देख रहे हैं रिंग बनाया। दूसरी और तीसरी उंगली को मैंने अंगूठे के साथ लगाया। तो ये मेरी अपान वायु मुद्रा है। पूरे शरीर को ये बेनिफिट, आप सोचना बंद कर दीजिए। सिर्फ आप ये सोचिए कि ये मेरे हार्ट के लिए काम कर रहा है। अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है, अगर ये मुद्रा लगा दें तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। आप उसको नहीं लगा सकता वो पेशेंट, तो आप टेप कर दीजिए, पकड़ के रखिए किसी तरीके से। ये 5 से 10 मिनट तक के लिए लग जाएगा, तो आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन कल आए थे तुम्हारे भी। कौन कौन आया तो भागवत थी ना, गीता गीता सब थी ना।
बीपी डाल आप डालो। ये क्लीनर है। आपने अगर कटैक्ट का ऑपरेशन भी करवाया है और हो गया आपको तो आप इसको लगा सकते हैं। ये कोई ऐसी दवा नहीं है कि गुलाब जल मिला है, थोड़ा बहुत कुछ और मिलाया इन्होंने बताते थे। पिटकरी सर बोल करी सही। हाँ कुछ भी हो, ये नुकसान नहीं करती, क्लीन करती है। आंखों में बहुत ज्यादा कीचड़ जो आते हैं वो नहीं आने देती। एटमॉस्फेयर खराब है आजकल तो खैर बड़ा अच्छा पोजीशन। मेरी अभी चल रही है। नहीं अभी डाल रहा है, कोई दूसरी कोई दवा डाल रहे हैं तो तो कपाल भाती जब हम करें तो हमारा ध्यान रहना चाहिए हमारा पेट कितना जा रहा है, नंबर 1, और नीचे से रेक्टम को टाइट करने का प्रयास करना। तो ये दोनों पर ध्यान रखोगे आप तो डेफिनेटली आपका जो ध्यान है लगेगा अपने पर रहेगा। इधर उधर जब आंखें खुली होती हैं तब इधर उधर देखते हैं, पेट कितना अंदर जा रहा है, नीचे से टाइट है रेक्टम की तरफ। हार्निया में बिना बेल्ट के नहीं करना है। हार्निया का ऑपरेशन हो गया तो चिंता नहीं। पीरियड के दिनों में नहीं करना। पीरियड के दिनों में 2 ही 3 प्राणायाम बस अच्छे हैं। अनुलोम विलोम है, इन्होंने पहले जो करवाया था उसको आप कर सकते हैं। सेतुबंध। हाँ वो बात दूसरी, आसन प्राणायाम की बात कर रहा है। केवल आपको कपालभाति और अग्निसार मना है, बाकी सारे प्राणायाम। ठीक है जी। शांत। सारी सांस बाहर निकालें, रुकेंगे त्रिबंध में। तीनों बंद, मूलाधार चक्र पर ध्यान, मणिपुर चक्र पर और उद्यान बंद, ये तीनों बंद लग जाते हैं। जब आप सारी सांस बाहर निकालते हैं तो ये तीनों बंद लग जाते हैं। तो ये जो हमने सांस निकाल के रुका है, इससे आपके सांस रोकने की भी क्षमता बढ़ती है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। शांत।
तीनों बंद खुल गए साथ में। फिर से हम बंद लगाएंगे, लेकिन अब की बार हम लगाएंगे भरी सांस में। सांस भरिए और रोकेंगे, तीनों बंद लगा के। शांत। इसको मैंने उससे आधा किया है। हमेशा ध्यान रखिए, निकली सांस में आपने जितना करना है और भरी सांस में उसको उससे आधा करना है। अगली सांस, सारी सांस बाहर निकालिए, निकली सांस में पेट को अंदर बाहर करें। अब हथेली का कमर घुटाना है। आप ठीक है? सब ठीक है, जैसे चल रहा है। मूल बंद हमारा हमेशा हर प्राणायाम में लगा होना चाहिए। तो मूल बंद के 2 निष्कासन अंकों को कोई भी आप एकदम को टाइट कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशाब वाले रास्ते को उतना नहीं है। शांत। अनुलोम विलोम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। प्राणायाम मुद्रा, अंगूठे मूल में पहली और दूसरी उंगली लगाएंगे इस तरह से, और तीसरी और चौथी से, अंगूठे से और तीसरी से हम लोग काम लेंगे। तो लेफ्ट साइड से हम लोगों ने अंगूठे से प्रेस किया मैंने राइट साइड को, और लेफ्ट साइड से मैं श्वास भर रही हूँ। अब थर्ड वाली फिंगर से इसको बंद किया, अपनी नासिका को। राइट साइड से मैं छोड़ रही हूँ, अंगूठा हटाते हुए। सरिता, केवल एक नहीं, 2 लगती है सर, देखिए। नहीं, ये वाली एक ही लगती है सरिता। नहीं, 2 लगती अरे नहीं लगती तो जिंदगी बीत गई करते करते। सरिता, ये वाली तो आप हमेशा बताते। हाँ, आप हमेशा यही बताते थे, ये दोनों को दबा के ये वाली अंदर। है। अरे नहीं, प्राणायाम के ठीक लिए, है, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ। प्राणायाम के लिए कर, ऐसे थोड़ी ना होती। 2 उंगलियां लगती हैं, तीसरी चौथी से। अनुलोम विलोम के लिए तो यही लगती हाँ सर कह रहे हैं नहीं। है। सर अनुलोम विलोम के लिए तो यही लगती है। पहली 2 उंगली भूल रहे हो आप। हाँ, ये अनुलोम विलोम के लिए। अनुलोम विलोम के लिए तो कह रहे हो। अच्छा, मैं समझा गया ये हाँ, बात। मैं असमंजस में हूँ कि आज सर क्या बता रहे हैं, ये आपने ही तो बताया। वही है, ये तो हमने अपान वायु मुद्रा की बात। हमें भी अपान वायु तो जो बताया गया, पहली 2 उंगलियां आपके अंगूठे के मूल में लगी हुई हैं, इन 2 उंगलियों से हम लोग काम ले रहे हैं। प्राणायाम मुद्रा बोलते हैं। सुनीता जी है ना, उनको एक्सप्लेन कर रही थी, और बाकी तो सबको पता है प्राणायाम मुद्रा। इतना आसन जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको कभी जल्दी जाना है तो आसनों को कम कर दें और प्राणायाम करें।
6:15 बजेगा। तो शेफाली अपना वीडियो खोल के रखना चाहिए, तो पता चलेगा ना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। नहीं शेफाली? सर मेरा ना कैमरा ऑन नहीं हो रहा, मैं स्टार्टिंग से कोशिश कर रही हूँ, मैं कल दूसरी डिवाइस से करूंगी चलो तब मैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, आज ठीक, सर ये ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ है तो। कोई बात नहीं। हाँ जी। लेफ्ट साइड से सांस निकालते आवर्ती को समाप्त करें। करने जाते घूट घूट करके 2 आवर्तियां करेंगे। घूट घूट करके सांस भरना है और रुकना है। पूरे ऑक्सीजन को अपनी वेन्स में जाने देना अच्छे से। उसके बाद 2-3 बार में अपने सारी सांस बाहर निकालनी। वायु कुंजल बोला जाता है इसको। सांसों के द्वारा जी रुकने के लिए तो बताया मैंने, सांस अंदर भर के रुकना। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने इसको घुट घुट करके 2-3 बार में सांस भरना है और फिर उसके बाद रुकना है। जो ऑक्सीजन हमने अंदर डाली है उसको अपनी वेन्स में जाने देना है, इधर उधर रोक के रखना है अपनी सांस को। और फिर 2-3 बार में हमने सांस बाहर निकाल के, चलिए घुट घुट करके सांस भरते हैं। एक बार फिर से भरिए सांस। शांत। करने जा रहे हैं उज्जयी। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाएं। सांस लेते और छोड़ते समय खराटे लें। शुरू कर।
समझ में आ गया सुनीता जी आपको? शांत, गले की मालिश। जो स्राव गले में आया है उसे अंदर से निकलने या निकलने का प्रयास करें। कलर मालिश, अंगूठे से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ आए, करते हुए 6:21। चलिए भ्रामरी करने जा रहे हैं। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 से 4 बार, और जब लास्ट बार आप अंगूठा हटाते हुए अपना साउंड सुनेंगे। चलिए, पहली उंगली मेरी माथे पर, दूसरी मेरी पलकों के नीचे, तीसरी चौथी मेरी होठों के ऊपर और नीचे। अंगूठे से मैंने अपने कानों को प्रेस किया है, इतना प्रेस किया है कि बाहर की आवाज सुनाई देती है। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर भ्रमर की भांति गुंजन करेंगे। इस तरह से सांस भरिए। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या ब्रह्मांजलि में बैठे, कमर एकदम सीधी। आती जाती सांसों पे ध्यान। कमर सीधी रहने से आपके सातों चक्र प्रभाव में सांसें कैसे चल रही हैं उनको देखिए, बहुत सामान्य। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। लगाएं अपना ध्यान सांसों पर। जो कुछ किया उसे आत्मसात करें। दें अपने आप को ब्लेसिंग्स कि मैं स्वस्थ रहूं। दें अपने आसपास उन लोगों को ब्लेसिंग्स जिनको आप मुंह से नहीं बोल सकते। दें इस नेचर को ब्लेसिंग जिसकी वजह से आप सब कुछ प्राप्त करते हैं। नेचर के साथ जुड़ने का प्रयास करें। बोला गया है जो कुछ आप बांटते हैं वही पलट के आपको मिलता है। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार, उसके बाद शांति। भरिए सांस। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति।
शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु से धन्यवाद करें। दोनों हाथों को रब करते हुए गर्म करेंगे। लगाएं इसे अपने चेहरे पर। कंधों पर लगाएं, कोहनियों पर लगाएं, घुटनों पर लगाएं। अब आंखें इन हथेलियों पर खोलेंगे। सभी मिलकर बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभात कर दर्शन।